Hello seekers, I hope you are seeking success. My name is Mohammad Zeib and today we are going to talk about very special issue. बेसिकली यार लास्ट टाइम हमने जो एक बुक की समरी की थी 21st लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी, आज हम उसका करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट किसी वजह से हो नहीं पाया था, वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी तो हम उसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है इमिग्रेशन पे हरारी ये कहते हैं कि जिस तरह लोग आपके मुल्क में आके रहने लग जाते हैं तो उनमें कुछ नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ क्रिएट हो जाती हैं। नॉर्म्स आप बेसिकली ये समझें कि जो यहाँ पे रहने वाले लोग होते हैं उनका जो रहन सहन होता है, उनकी एक अपनी नॉर्म्स होती हैं, उनकी वैल्यूज़ होती हैं। तो कहते हैं कि जब वहाँ पे लोग आने रहने लग जाते हैं तो उनके दरमियान जो एक शेयर्ड कल्चर हो जाता है तो वो लोग उन जैसे ही लगने लग जाते हैं। और अगर उन जैसे नहीं लगते, यानी कि जो वहाँ पे पहले रह रहे हैं, तो उन्हें गौर करना चाहिए कि हमें यहाँ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो नंबर 10 पॉइंट है वो है टेररिज्म पे हरारी ये कहते हैं कि जो टेररिस्ट ग्रुप होते हैं उनका बेसिकली लोगों को मारना मोटिव ज़्यादा नहीं होता, लोगों में फियर फैलाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, वो टेररिज्म करते हैं। और इस तरह ये हरारी कहते हैं कि 21st सेंचुरी में अगर गवर्नमेंट टेररिज्म से लड़ना चाहती है तो उन्हें क्या करना चाहिए कि उन्हें ये करना चाहिए कि वो जितने भी ऐसे मिलिटेंट ग्रुप होते हैं जो कि टेररिज्म कर रहे होते हैं, ऑलमोस्ट सबको पता है, उनके ख़िलाफ़ हमें बोलना चाहिए, उनके ख़िलाफ़ हुकूमत को ये काम करना चाहिए ताकि वो टेररिज्म कम हो सके। उसके बाद हम टेररिज्म को ऐसे कम कर सकते हैं कि मीडिया, किसी भी मुल्क का मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है टेररिज्म को। कैसे, अगर आप हिस्टीरिया फैलाएंगे कि यार टेररिज्म बहुत है तो ऑब्वियसली टेररिस्ट ग्रुप का तो काम ही फियर फैलाना होता है, और अगर मीडिया भी वही काम करेगी तो उनको इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है वार। हरारी कहते हैं कि 21st सेंचुरी में जो वार है वो बेसिकली ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड और बायोलॉजिकल वार है रेदर देन हैवी इंडस्ट्री, और जो बेसिकली मॉडर्न व्यूज़ हैं इसके बारे में, वार के बारे में, तो उससे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वार हो सकती है वो है लॉजिकल या बायोलॉजिकल या टेक्नोलॉजी की वार। तो यानी कि जितना ज़्यादा जो मुल्क टेक्नोलॉजी की वार में आगे होगा उतना ज़्यादा उसके लिए सक्सेस होगी और उतनी ज़्यादा वार उसे लड़ना आसान होगी। ये हमने पिछले दिनों भी देखा है, जो आपको पता होगा 5G वार हुई थी चाइना और अमेरिका के दरमियान, तो कितना ज़्यादा क्रेज़ था। इतना ज़्यादा क्रेज़ कभी भी हैवी इंडस्ट्री पे या जो वैसे वार होती हैं, ट्रेडिशनल वार्स होती हैं जो जर्मनी में World War I, II, ये इतना ज़्यादा क्रेज़ उनमें भी नहीं था जितना इस पे। तो ये चीज़ फोकस करने वाली है। उसके बाद हमारा पॉइंट है ह्यूमिलिटी पे हरारी ये कहते हैं कि कामयाब होने के लिए आपको दूसरों का भी एहसास करना पड़ेगा। यानी आप ये नहीं कर सकते कि मैं हूँ और मैं ही हूँ। 21st सेंचुरी एक सोशल हब है, इसके अलावा आपने क्या करना है कि दूसरों की मदद करनी है ताकि जो ग्लोबली सिविलाइज्ड हमारा एक मुआशरा है वो तरक्की कर सके, ना कि आपकी करेंसी या आपकी कंट्री या आप खुद करें। उसके बाद 13 पॉइंट है गोड में हरारी ये कहते हैं कि लोग समझते हैं कि अच्छा होने के लिए या एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको रिलीजन फॉलो करना ज़रूरी है, लेकिन हरारी ये कहते हैं कि उनके नज़दीक आपको मोरल होने के लिए, अच्छा होने के लिए रिलीजन या गॉड को फॉलो करना ज़रूरी नहीं। ये हरारी का पर्सपेक्टिव है। तो उसके लिए वो ये कहते हैं कि आपके जो रिलीजन को जो फॉलो करते हैं उनके दरमियान में या तो एक अच्छे सेंटिमेंट्स हो सकते हैं या तो उनके दरमियान एक्सट्रीमिज़म आएगी। लेकिन वो कहते हैं जो सेकुलरिज्म होती है, यानी सब ठीक है या जो सबको मानना है या आपको इन चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें हरारी कहते हैं उसमें इन चीज़ों की कोई वक़्त ही नहीं होती कि कोई हर्ट हो रहा है, एक्सट्रीमिज़म या ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हरारी के नज़दीक सेकुलरिज्म ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आ जाती है फेक न्यूज़ में यार बेसिकली हरारी यही कहते हैं कि आज के दिन कितनी ज़्यादा फेक न्यूज़ चलाई जाती हैं। जो कोई भी आप इंसिडेंट होता है, आप क्या करते हो, गूगल पे जाते हो, उसके बारे में सर्च करते हो, जो सबसे टॉप पे लिखा होता है वही आप सच मान लेते हो और बस वो अब आपकी सारी ज़िंदगी आपके साथ अपहोल्ड करेगा। तो यही बेसिकली हमारी 21st सेंचुरी में सबसे बड़ी तबाही की वजह बनेगी। और हरारी ये कहते हैं कि अगर आप रिसर्च नहीं करोगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, तो आप कभी भी ट्रुथ को फाइंड नहीं कर सकते। यानी कि हरारी के नज़दीक 21st सेंचुरी में आप ऐसे नहीं कर सकते गूगल से पढ़ लिया यही सच है।
आपको टाइम वेस्ट करना पड़ेगा सच जानने के लिए। उसके बाद बेसिकली हरारी आते हैं साइंस फिक्शन पे। हरारी कहते हैं कि 21st सेंचुरी में जो साइंस फिक्शन वाली चीज़ है ना, वो हमारे लिए इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगी। क्यों? क्योंकि साइंस फिक्शन हमेशा वो चीज़ें दिखाती हैं जो हो नहीं सकती। तो हरारी कहते हैं कि जिस मुआशरे में आप रह रहे हैं, अगर उस मुआशरे में वो चीज़ें हो ही नहीं सकती तो ये बेमायनी है कि आप उनकी बातें बताएं। उसके बाद हरारी कहते हैं, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि जो कार्ल मैक्स की जो थ्योरी है वो ज़्यादा अच्छी है स्टीवन स्पिलबर्ग है। स्टीवन स्पिलबर्ग बेसिकली अमेरिकन डायरेक्टर है, फिल्म मेकर है। तो वो कहते हैं कार्ल मैक्स ने जो आवाम को सच बताया है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है स्टीवन के जो साइंस फिक्शन मूवी दिखाते हैं जो कि हो ही नहीं सकता। उसके बाद एक पॉइंट है एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसा पॉइंट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। 21st सेंचुरी में एजुकेशन बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज हो जाएगी। ऑनलाइन एजुकेशन अभी भी है लेकिन बहुत ज़्यादा लोग सेंट्रिक हो जाएंगे इसके लिए। उसके अलावा हरारी ये कहते हैं कि एजुकेशन में लाइफ स्किल्स होनी चाहिए, जो ऐसे इदारे बनने चाहिए जो कि टेक्निकल स्किल्स सिखाएं हर बच्चे को। यानी कि कोई भी टेक्निकल स्किल्स होती हैं छोटी छोटी, वो कहते हैं जितनी ज़्यादा आप ये सिखाओगे आपका बच्चा 21st सेंचुरी में उतना ही ज़्यादा कामयाब होगा। और वो हरारी कहते हैं कि आज जो हम पढ़ रहे हैं अगले 20-30 सालों तक वो उन बच्चों के लिए मीनिंगलेस होगा। तो यानी वो इस तरफ इशारा करेंगे बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट है कि मेक पीपल बिलीव इन योर स्टोरीज। यस, 21st सेंचुरी में द पर्सन हु इज सक्सेसफुल इज द वन हु कैन मेक यू बिलीव योर स्टोरीज, हु कैन मेक एनीवन बिलीव दैट कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अगला ठीक नहीं है। तो आप आगे आज जो भी देख ले, अब फ्रीलांसिंग मार्केट है वो भी बिजनेस है। आपने अपने आप को प्रूव करना होता है कि मैं इससे अच्छा काम कर सकता हूँ। तो 21st सेंचुरी में आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप इंजीनियर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप डॉक्टर हैं, आप एक दुकान वाले हैं, कुछ भी हैं, आपके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद पॉइंट है मेडिटेशन। 21st सेंचुरी में 21st लेसन में वो ये कहते हैं कि मेडिटेशन, यस, यानी कि आपको एक्सरसाइज ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि 21st सेंचुरी एक रोबोटिक लाइफ बन चुकी है, हैक्टिक रूटीन है। तो उसमें अगर आप मेडिटेशन का टाइम नहीं निकालेंगे, आपकी माइंड ग्रोथ नहीं होगी, तो आप सही से काम नहीं कर सकेंगे। तो बेसिकली ये बुक का एंड हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि यार आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक अगली वीडियोस पहुंच जाएं। थैंक यू।